हाय क्यूटी पाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग फॉर क्लास 6। इसमें हम सीखेंगे डेटा हैंडलिंग और डेटा रिकॉर्डिंग, डेटा टैली, पिक्टोग्राफ, बारग्राफ के बारे में। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो डेटा, व्हाट इज डेटा? अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। इन हिंदी, डेटा कलेक्शन है वो नंबर्स का इकट्ठा करके जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। द फॉलोइंग इज अ बिल गिवन बाय शॉपकीपर टू अ कस्टमर। ये जो है एक बिल है जो एक शॉपकीपर ने अपने कस्टमर को दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा बिल है। देखिए इसमें एक तो सीरियल नंबर लिखे हैं 1 2, कितने प्रोडक्ट लिए गए, उन प्रोडक्ट के नेम ऑफ आर्टिकल हैं, क्या क्या है, क्वांटिटी है, उसका रेट क्या है, फिर उस रेट के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट कितना बनता है। ठीक है, देखिए नंबर 1 पे है टूथपेस्ट जिसकी क्वांटिटी 2 है, रेट है ₹35 पर टूथपेस्ट। तो 2 टूथपेस्ट हो गए ₹70 के। इसी तरह नेक्स्ट है सेकंड, टूथब्रश है वो 4 क्वांटिटी है, उसकी ₹15 है और इसका अमाउंट बन जाता है ₹60। इसी तरह नंबर 3 पे सोप, क्वांटिटी 1 है उसकी, ₹39 है और 39 होगा क्योंकि क्वांटिटी 1 है। नंबर 4 पे शैम्पू जो कि क्वांटिटी 2 है, रेट है उसका ₹75 और टोटल अमाउंट हो जाता है ₹150। नंबर 5 पे है हेयर ऑयल जिसकी क्वांटिटी 1 है, रेट पड़ता है ₹65 है, तो वो ₹65 आता है। तो ये तो हो गया। इसमें ये जो डेटा है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इंक्लूड है, जैसे कि आर्टिकल, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब ये तो एक तरह का डेटा हो गया। इसी तरह से और हम रिकॉर्ड कर सकते हैं डेटा। किस तरह से? रिकॉर्डिंग डेटा कैसे रिकॉर्ड करेंगे देख लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू record the data, we make a table and record it. For example, if you collect the data of the fruits and that children like in your class, you will express it as follows. अब अगर हम एक डेटा रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल, इस तरह से हम टेबल का नाम लिखेंगे, फिर हम ये कर लेंगे जैसे हमारे क्लास में बच्चे जितने उनके को क्या क्या फ्रूट्स, कौन कौन से फ्रूट्स पसंद है। ठीक है, किसी को बनाना एप्पल को ऑरेंज एप्पल, रमन को बनाना राधा को ऑरेंज, फरीदा को गुआवा, अनुराधा को बनाना। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और क्या हो जाएगा कि बहुत ही इस तरह से हम नहीं बताएंगे कितने बच्चों को क्या क्या पसंद है। ये तो पता है कि हाँ इन बच्चों को ये पसंद है, लेकिन तो फिर हम क्या करेंगे, बट इफ़ यू रिकॉर्ड द डेटा इन दिस वे it is very time consuming as you first write the names of the children and then their choices. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। तो फिर हम करेंगे क्या, हम करेंगे टू मेक द सेम डेटा रिटेन इन क्वाइट अ सिंपलर फॉर्म वी रिकॉर्डेड एज फॉर। और हम उसको एक सिंपलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जितने फ्रूट्स हैं उनके नाम लिख लें, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, गुआवा। बनाना जितनों को पसंद था हमने टिक कर लिया, नंबर्स लिख दिए। ऑरेंज पसंद था उतने टिक कर लिए, उतने नंबर्स लिखे। एप्पल जितने को पसंद था उतने टिक करके उतने नंबर लिख लिए। गुआवा जितने को पसंद था उतने टिक कर लिए। इन दिस वे वी कैन सेव आवर टाइम एंड मेक आवर वर्क ईजियर। इस तरह से हम अपना काम को आसान कर लेते हैं और अपना टाइम भी बचा लेते हैं। ठीक है, organization of data. In the above table, each tick mark represent a child. This data is recorded for only 20 children, but sometimes we have to record data for more than 100 children. If we try to present the data for 100 students in above manner, it will be time consuming and work will become very difficult. To present data for more number of students, we use another way so that work may become easier. देखिए ये तो कुछ बच्चे थे, 20 बच्चे थे, उनका हमने डेटा निकाला है। लेकिन इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा बच्चे अगर होंगे, 100 होंगे, मोर देन 100 पीपल्स होंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, टैली मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अब एक हमने एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, सपोज योर टीचर आस्क्स टू प्रिपेयर द चॉइस ऑफ मिड डे मील फॉर 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, देन यू कैन राइट दिस डेटा एज फॉलोज। अगर आपके टीचर कहती हैं कि मिड डे मील का हम जो है डेटा निकालेंगे 50 स्टूडेंट्स का, तो आप क्या करेंगे, जिनको राइस चाहिए हम 1 1 1 1 करके, जैसे हमने नंबर्स लिखे 1 to 17 हो गए। चपाती इतना, बोथ राइस एंड चपाती जिसको खाना हो इतना। तो इससे क्या होगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम टैली मार्क में कर लेंगे। कैसे टैली मार्क होता है, जैसे राइस ओनली हम करेंगे 1 2 3 4 5। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 के आगे एक क्रॉस, 1 2 3 4 5 के क्रॉस। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलिए 5 5 5 15 और 16 17। देखिए 5 5 5 प्लस 2, लास्ट में 2 काउंटिंग कर लिया और ये हो गया 17। तो ये ईजी वे हो जाता है। और चपाती कितने को खानी है, देखिए ये लिख दिया 5 5 और प्लस 3
13, 5, 5। तो इस तरह से हमारे लिए ईजियर हो जाएगा। बोथ राइस एंड चपाती, this has made our work easier. Yes, the I mark is known as tally mark while making a group. These are expressed as which represent the number 5। जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह से करने से नंबर 5 रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, टैली मार्क। तो हम इस तरह से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा, ये टैली मार्क कहलाता है। और इससे हो जाता है बड़े बड़े डिजिट्स भी सॉल्व हो जाती हैं, बड़े बड़े डेटास बन जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एग्जांपल नंबर 1 है, फॉलोइंग इज़ द चॉइस ऑफ स्वीट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। जिसमें लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, समसम, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, सब कुछ, ठीक है। इतने 30 का है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। और सेकंड है, विच स्वीट इज़ प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो क्या करा है, देखिए सिंपल से है। देखिए मैंने फर्स्ट में चॉइस लिख दी है, या हम यहाँ पे स्वीट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्वीट्स जो पसंद है, चॉइस क्या है, टैली मार्क लिखेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो लड्डू है, बर्फ़ी है, जलेबी, रसगुल्ला, सबसे पूछ लिया तो जो जो नाम होंगे वो सारे नाम ज़रूर लिखेंगे, जैसे कि हमने फ्रूट्स में लिखा था। फिर कितने लोगों को लड्डू पसंद है, हमने यहाँ पे काउंटिंग करा, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, तो हो गया 11 3 7 5 6 7 8 9 9। तो टोटल 30 लोगों को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 30, जिनको मीठा पसंद है। और सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो लड्डू इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो लड्डू सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है, ठीक है। बहुत ही सिंपल इस तरह से करना होगा। ये मैं अभी आपको समझाने के लिए इस तरह से करा होगा, तो आपको ईजी वे में समझ में आ जाए। आगे वर्कशीट में आपको बताऊँगी कैसे काम करना है, ठीक है। अब देखिए आता है हमारा पिक्टोग्राफ। A pictograph represents data through pictures of objects. It helps answer the questions on the data at a glance. तो पिक्टोग्राफ होता है, वो भी रिप्रेजेंट करता है डेटा, बट थ्रू पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स से, जो कि हेल्प करता है हमें आंसर एक ही बार में देख कर समझ में आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल में, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ कार्स इन 5 विलेज। ये जो हमारा पिक्टोग्राफ है, ये हमें शो करता है 5 विलेज में कितनी कार्स हैं। और हमने कार का सिंबल ये ट्रायंगल बना के इक्वल टू 1 कार कर दिया। अब जैसे ज़्यादा कार्स होती तो हम यहाँ पे 10 भी कर सकते थे, 20 भी कर सकते थे कि एक सिंबल का। अकॉर्डिंग टू योर नीड हम उस तरह से उतनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें कम है, पहले एग्जांपल हम कम से ही देंगे। तो विलेज ए में 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं 6 हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, ठीक है। 1 2 3 3 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 6। तो इससे हमें ईजिली काउंटिंग करके समझ में आ जाएगा, ओके। अब क्या है, इसी हिसाब से फिर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस पिक्टोग्राफ हमें इसका आंसर देना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स। तो आप देख के बता सकते हैं, सिंपल यहाँ पे लग रहा है विलेज डी, तो ये भी 3 है कार्स, तो सबसे कम भी है। तो हम क्या लिख देंगे, विलेज डी, ठीक है। आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, विलेज डी हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स, वैसे समझ में आ जाता है। इसमें सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, नंबर 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब सेकेंड है, विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स। देखिए सी सबसे आगे निकल रहा है, 8 इसमें है, तो हम लिख देंगे विलेज सी। तो हम क्या लिख देंगे, विलेज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी मोर कार्स विलेज सी हैज़ एज कम्पेयर टू विलेज बी। कितनी ज़्यादा कार्स हैं विलेज सी के पास एज कम्पेयर टू विलेज बी। देखिए सी और बी, ये सी है, ये बी है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है, तो 3 मोर कार्स हैं विलेज सी के पास। यहाँ पे लिख सकते हैं, विलेज सी हैज़ 3 मोर कार्स एज compared टू विलेज बी, ठीक है। विलेज बी के कंपेयर में 3 कार ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन ऑल द 5 विलेज। 5 विलेज में टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है, हम इसे काउंट कर लेंगे। देखिए 6 5 11
11 8 19, 19 3 19 3 22, 22 और 6 28। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है? 28 कार्स। टोटल नंबर ऑफ कार्स 28। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे पिक्टोग्राफ में। ओके, अब देखिए आता है बार ग्राफ। देखिए, इन प्रीवियस एक्सरसाइज वी हैव लर्न दैट डेटा और रिप्रेजेंटिंग द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। ठीक है, जैसे कि हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा, टैली मार्क पढ़ा। अब क्या आता है हमारा? अब आता है बार ग्राफ। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स। बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them। बार्स हम vertically और horizontally, देखिए, दोनों तरह से बना सकते हैं, और जिसके बीच का डिस्टेंस जो होगा सेम होगा, यानी कि कहीं पर भी बना दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको भी करते हैं। तो ये क्या होता है? बार ग्राफ कहलाता है। अब देखिए, द बार ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेज शोन इन बोथ वेज। ठीक है, बोथ वेज देखिए, वर्टिकल बार्स में, एक हॉरिजेंटल में। ठीक है, पहले हम वर्टिकल बार समझ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है, हमने जो एक एक्स एक्सिस बनाया और एक वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे हमने क्लासेस शो कर दी। ये जो पॉइंट होता है जब कट होता है तो ये ओरिजिन होता है, ये जीरो ऑफ इनिशियल पॉइंट होता है। तो ये एक बार वन क्लास, ये क्लासेस यहाँ एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो ये क्लास नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। उसकी जो हाइट है वो बताती है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि हमने यहाँ से लिखे 10 20 30 40 50 अप टू 200। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने मान लिया है 10 यूनिट्स है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स भी हैं इसमें। ठीक है, तो ये 200 है, तो क्लास 1 में 200 स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सेकंड में उससे कम है, थर्ड में उससे कम है, 4 में उससे थोड़ा ज़्यादा है, 5 में कम है, 6 में सबसे कम है। इसी तरह से क्या होता है? हॉरिजॉन्टल बार हम बना लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार में क्या होता है? देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने क्या करा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिए। वही वाला स्केल यूज़ करें, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ क्लासेस हो गए, क्लासेस। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। वहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा था, वर्टिकल में इधर की तरफ बढ़ेगा और यह घटेगा। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे क्लास 1 में 200 से 200 पे आ जाएगा, उससे कम तो 180 तो 180 पे, उससे कम फिर ज़्यादा, कम ज़्यादा। तो अब क्या होता है? लेकिन जब इसमें लिखा जाता है तो वो बहुत ही सिंपल होता है। देखिए, अगर सबसे कम क्लास है, अब क्वेश्चन आते हैं इसमें, बना दोनों तरह से सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफर करा जाता है वर्टिकल बार। ठीक है, बहुत आसान होता है, ईजी होता है दिखने में भी, समझने में भी। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन विच क्लास, तो क्लास 1 कर देंगे। सर लोएस्ट स्टूडेंट इन विच क्लास, तो क्लास 6 कर देंगे। इसमें भी सेम वही रहेगा। देखिए, क्लास 1 है, क्लास 6 में सबसे कम है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे जाएंगे, आप काउंट करके आप बता सकते हैं। सिंपल है, कोई टफ वाली चीज़ नहीं है। ये पढ़ा भी ऐसे जाता है, बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ही डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। आई होप कि आपको ये चीज़ सारी क्लियर हो गई होगी कि वर्टिकल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार्स क्या होते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें जो प्रोवाइड चीज़ें दी गई हैं उनको कर लेना है। आई होप कि आपको ये बार ग्राफ भी समझ में आ गया। बाकी चीज़ें मैं आपको वर्कशीट में दूंगी और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।